ये एक छोटी सी वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम देखेंगे वर्चुअल मशीन के स्टेट्स के बारे में। तो ये है मेरा एक टेम्परेरी सा वर्चुअल मशीन जो मैंने क्रिएट किया था लास्ट वीडियोस में। और यहाँ पे इसका स्टेटस हम देखेंगे कि ये रनिंग है, ठीक है। अब रनिंग तो लाइक कॉमन है समझने में कि ये जो मेरा वर्चुअल मशीन है वो भी रनिंग स्टेट में है, ठीक है। बट वर्चुअल मशीन को स्टॉप करने के दो तरीके हैं। एक है यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करूँ और पावर में जाके मैं यहाँ पे इसको शट डाउन कर दूँ, या फिर मैं यहाँ पे आके यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करूँ, ठीक है। अब दोनों से ही स्टॉप होने वाला है, बट दोनों का मतलब अलग है, दोनों के एक्शंस अलग होते हैं और दोनों के वजह से जो आपके प्राइसिंग पे डिफरेंस आने वाला है वो बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। सो फर्स्ट चीज़, यहाँ से शट डाउन करने के फ़ायदे कुछ नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप वर्चुअल मशीन के अंदर आके शट डाउन करते हो तो उससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, इन उल्टा आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो कैसे, वो मैं ज़रूर बताऊंगा, बट एक सेकेंड के लिए हम रुक जाते हैं। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे ये है मेरा दिस पीसी, और यहाँ पे देख रहे हो एक टेम्परेरी स्टोरेज है 6 GB का। ये टेम्परेरी स्टोरेज है, आप जितनी बार मशीन को रिस्टार्ट करोगे यहाँ पे इस पोर्टल पे आके, उतनी बार ही ये डिस्क क्लियर हो जाएगा। तो ये टिप है कि इस स्टोरेज एरिया में कुछ भी स्टोर ना करें, ओके। तो अब मैं बता रहा हूँ कि अगर हम यहाँ से इसको शट डाउन कर देते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको शट डाउन कर दिया, ये मैंने कंटिन्यू कर दिया, अब ये मशीन शट डाउन हो रहा है। तो एक और चीज़, जब भी हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं ना, तो हमें एक आईपी एड्रेस मिलती है, ये वाली, ठीक है। जैसे मुझे इस टाइम पे ये आईपी एड्रेस मिला है। अब होता क्या है कि जब भी मैं वर्चुअल मशीन को अंदर से शट डाउन करता हूँ इंटरनली, जिस तरह से मैंने अभी किया था वहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके शट डाउन, तो उस केस में क्या होता है, आपका वर्चुअल मशीन शट डाउन हो जाता है, बट ये वर्चुअल मशीन का जो भी सीपीयू है, जो भी रैम है, ये सभी चीज़ें एज्योर के डेटा सेंटर में अलोकेटेड रहती है। तो इवन दो आप कुछ यूज़ नहीं कर रहे हो, बट वो रिसोर्सेस ब्लॉक्ड होती है एज्योर के पास, एंड इसी वजह से आपको जो है प्राइसिंग कॉस्ट है, प्राइसिंग चार्जेस है, वो आपके कटते रहेंगे। तो मेरे कुछ लास्ट जॉब में कुछ क्लाइंट्स थे जिनका इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और उनको पता ही नहीं था कि ये कॉस्ट आ क्यों रहा है। सो आई गेस कि अब तक मेरा वर्चुअल मशीन अंदर से शट डाउन हो गया होगा। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्टॉप दिखा रहा है। इस स्टॉप का मतलब है कि जो मेरा वर्चुअल मशीन है वो अंदर से स्टॉप हो गया है, बट वो पूरी तरह से उसका जो रिसोर्सेस है वो डीलोकेट नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पब्लिक आईपी एड्रेस वो मुझे अभी भी दिखा रहे हैं, ठीक है। बट अगर मैं इसको सच में स्टॉप कर देता तो यहाँ पे ये मुझे पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं दिखाती, क्योंकि वो आईपी एड्रेस रिफ्रेश हो जाती है। साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, स्टार्ट का ऑप्शन है और स्टॉप का भी ऑप्शन है। तो दोनों ही ऑप्शन कैसे हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे यहाँ पे स्टार्ट का मतलब है कि अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो वो वर्चुअल मशीन जो ऑलरेडी शट डाउन है अंदर से वो स्टार्ट हो जाएगी, और ये काफ़ी फास्ट होगा क्योंकि यहाँ पे मुझे एज्योर को रैम और सीपीयू अलोकेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब ऑलरेडी अलोकेटेड है। और अगर मैं स्टॉप करूँगा तो ये पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन एज्योर से उड़ जाएगा। टेंशन की बात नहीं है, डेटा नहीं जाने वाला है, बट जो रिसोर्सेस है वो डीएलोकेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक बार इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे बोल रखी है जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ना वो लॉस हो जाएगा अगर मैं वीएम को स्टॉप करता हूँ। तो बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे करना ही है। और इस आईपी एड्रेस को सेव कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा, और वो मैं इस वीडियो में बता दूँगा, ठीक है। सो अभी बस कुछ सेकंड लगेगा और जो हमारा वर्चुअल मशीन है वो सच में स्टॉप हो जाएगा। तो जब ये स्टॉप हो रहा होता है तो ये हमें दिखाई देगा डीलोकेटिंग करके, और एक बार जब ये डीलोकेट हो जाता है तो हमें उसका स्टेटस दिखाई देगा स्टॉप डीलोकेटेड। हाँ, इस तरह से स्टॉप डीलोकेटेड। इस केस में आपका वर्चुअल मशीन सच में बंद है और उस वो आपके चार्जेस में नहीं आएगा। तो अगर आपने एक वर्चुअल मशीन बनाया है, ठीक है, 3 GB और एक कोर सीपीयू वाला, और इस वर्चुअल मशीन को आप सिर्फ 10 दिन के लिए यूज़ करते हो तो सिर्फ 10 दिन के पैसे देने पड़ेंगे। सिर्फ 1 घंटे के लिए यूज़ करते हो तो सिर्फ 1 घंटे के लिए पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर वर्चुअल मशीन के अंदर से जाके शट डाउन कर रहे हो और यहाँ पे स्टॉप डीलोकेटेड नहीं दिखा रहे, तो उस वर्चुअल मशीन के चार्जेस आपके जाते रहेंगे।
तो वो ध्यान देने वाली बात है। मैं ये दिखाना चाहता था कि पब्लिक आईपी एड्रेस को सेव कैसे कर सके ताकि नेक्स्ट टाइम हम यूज़ करें। तो उसके लिए मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। अब कुछ सेकंड्स लगेंगे स्टार्ट होने में। ओके, सो ये वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो रहा है जब तक मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे ये पब्लिक आईपी एड्रेस मिल चुका है। अगर मुझे ये पब्लिक एड्रेस इसको सेव करना है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये आईपी एड्रेस जितनी बार मैं मेरे सिस्टम को शट डाउन करूँ ये चला जाए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको स्टैटिक कर सकता हूँ। तो मुझे बस इस यहाँ पे स्टैटिक पे क्लिक करना है। ये एक वार्निंग देता है कि जो मेरा सिस्टम है वो रिबूट हो सकता है। मैंने नोटिस किया कि रिबूट नहीं होता है, लेकिन ठीक है। और यहाँ पे बस आके सेव पे क्लिक करना है, और सेव पे क्लिक करने के बाद ये आईपी एड्रेस हमारे लिए रिजर्व हो गया। अब मैं वर्चुअल मशीन को शट डाउन करूँ, शट ऑफ करूँ, या फिर चाहूँ तो मैं इस आईपी एड्रेस को किसी और वर्चुअल मशीन को भी अलोकेट कर सकता हूँ, बट वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। बट एक चीज़ ध्यान देने वाली बात, एज्योर में कुछ भी चीज़ें फ्री नहीं है, मैंने कई बार बताया है। तो इस वर्चुअल मशीन को इस आईपी एड्रेस को रिजर्व करने के लिए भी कुछ चार्जेस है। तो वो चार्जेस क्या है वो मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। सो बस ये एक छोटी वीडियो थी, इसमें इस वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय।